हाँ तो भाई मेरे सभी साथी एक्स सर्विसमैन को एक बार फिर से राम राम नमस्कार जय हिंद। भाई पिछले वीडियो राजस्थान पुलिस एसआई वाला जो वीडियो पढ़ने डाला था सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए, उसके ऊपर काफी कैंडिडेट्स का ना मतलब यार काफी साथियों का डाउट था और कुछ की मतलब अलग अलग मत थे। ठीक है, दो तरीके के कैंडिडेट जुड़े हुए थे जिसमें एज को लेके सबसे बड़ा जो डाउट था वो ये था कि भाई एज क्या सिर्फ 40 साल ही रहेगी या फिर 43 साल रहेगी। देखो, मैंने वो चीज वीडियो में कवर किस लिए नहीं की थी वो भी मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने कवर नहीं की, खुद ने जानकारी नहीं ली है। बोलने से पहले थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए। बाकी बहुत से बालक मतलब बहुत से साथी तो मेरे जुड़े हुए हैं जिनको मतलब बिलीव होता है, काफी पुराने वीडियो भी उन लोगों ने देखे हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक पहले ये चीज पूरी क्लियर कर दूंगा कि उसमें कवर क्यों नहीं किया था। फिर मैंने एक कमेंट भी आपको पिन करके बताया था कि क्या है इसमें कहानी, लेकिन सबको वो चीजें समझ में नहीं आई, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो जाती नहीं यार, आदमी अपने दिमाग में बिठा लेता है उस चीज को फिट कि मुझे यही सुनना है, फिर उसको अगर आप वही बताओगे तो वो उसको सही लगेगा, अगर आप अलग चीज बताओगे तो उसको गलत लगेगी। ठीक है, तो फिर दोनों तरीके के मत हो गए। कुछ साथी ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि भाई 43 एज ली जाएगी, कुछ ऐसे हैं कि जिनको लग रहा है सिर्फ 40 ईयर एज ली जाएगी। अब ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि राजस्थान पुलिस एसआई की जो भर्ती है उसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है, एक्स सर्विसमैन हो या फिर कोई भी, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट उन्होंने 40 साल रखी है। 40 साल के बाद वाला वो भर्ती नहीं करना चाहते भाई, मतलब वो उनका ये वो करना है, मतलब मानना है, या फिर उनका नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको बता दूं। ठीक है, लेकिन उन्होंने इस बार जो है 2021 के बाद में जो भर्ती नहीं आई, तो उस वजह से जो है इसमें 3 साल की वैसे देनी उनको कितनी चाहिए थी, 5 साल की छूट देनी चाहिए, इसमें बीच के 2 साल वाले जो एक्स सर्विसमैन है उनका बड़ा नुकसान हो गया भाई, क्योंकि वो एज क्राइटेरिया में ना उस भर्ती में थे ना इस भर्ती में है, वो बिल्कुल आउट ही हो गए रिटायर होने के बाद में, तो उनका नुकसान हुआ है ये। बाकी उनको 5 साल देनी चाहिए थी, तो जितने जो भी कैंडिडेट इसके क्राइटेरिया में आते थे सभी जो अप्लाई कर सकते थे। अब वो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में 3 साल की सबको छूट दे रखी है कि भाई जो अपर एज लिमिट है उसमें सभी को 3 साल की छूट दी जा रही है। अब जो 40 सोच रहा है वो ये बोल रहा है कि एक्स सर्विसमैन की तो मैक्सिमम एज लिमिट ही 40 है, तो इनको 3 साल की छूट नहीं मिलेगी। बाकी और जो दूसरे मतलब जिनका अलग मत है वो ये सोच रहे हैं कि भाई 3 साल की सबको छूट दी जाएगी तो 43 साल ली जाएगी। ठीक है, इसको अपन क्लियर कर देते हैं। देखो, अगर 2021 की बात करें तो उसमें भी 2 साल की छूट दी गई थी जहां तक मुझे आइडिया है, और जिन्होंने अप्लाई किया होगा भाई उनको तो पता ही होगा। ठीक है, 2 साल की छूट दी गई थी, जिसमें अपर एज लिमिट से जिनकी 2 साल ज्यादा थी वो भर्ती भी हुए हैं। मेरे पास कुछ कैंडिडेट के मैसेज भी थे टेलीग्राम पे कि भाई उनका साथी भर्ती हुआ है या इस हिसाब से जो भी है ना, तो वो भर्ती भी हुए, 2 साल की छूट भी दी गई थी। ठीक है, तो इस साल भी 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर वैसे बात 99% आप पकड़ के चलिए कि छूट आपको दी जाएगी, तो 43 साल जिसकी 1 जनवरी 2026 को 43 साल एज हो रही है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, उससे ऊपर जा रही तो अप्लाई नहीं कर पाएगा। अब एज काउंट कहां से होगी? 1 जनवरी 1983 से बाद में जिसकी एज है वो अप्लाई कर पाएगा अगर 43 एज ली जाती है, और 1 जनवरी 1986 से अप्लाई किया मतलब काउंट किया जाएगा अगर सिर्फ 40 साल दी जाती है। तो मेरा तो मानना यह है कि भाई 43 ईयर तक, बाकी जैसे अप्लाई शुरू हो जाएंगे तो डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा जैसे ही अप्लाई शुरू होंगे। उससे पहले यही है कि वो चलता रहेगा आपस में, कि अलग अलग मत रहेगा कि भाई दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा छूट। अपनी तैयारी जारी रखो, ठीक है, तैयारी खींच के रखो, अप्लाई कर पाते हो ठीक है, नहीं तो इसके अलावा आपके और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मेरा मानना यही है। मैं अगर आपको बता दूं कि भाई जिस हिसाब से इन लोगों ने छूट दी है तो एक्स सर्विसमैन को भी देंगे, और उसको जो है 43 ईयर एज तक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। बाकी डाउट एज को लेके अब मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। कुछ पूछ रहे थे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ उस टाइम से है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि मेरा एक पुराना वीडियो था जिसमें मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है जिसमें आपकी सर्विस को डिडक्शन करके फिर एज काउंट की जाती है, वो इसमें लागू नहीं होता, क्योंकि राजस्थान सरकार ने इस हिसाब से दिया हुआ है पहले से ही कि फिक्स कर दे रही है कि इतनी एज तक ही हम लेंगे। जैसे दिल्ली पुलिस में भी ऐसा ही है कि भाई उसमें भी फिक्स है कि कितनी एज रिटायरमेंट के बाद में कब तक जो है आप भर्ती देखेंगे तो हम आपको ले सकते हैं, उसी हिसाब से इसमें भी दिया हुआ है। तो एक बार एज का मैं फिर से बता दूं, अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 43 ईयर एज तक ही लिया जाएगा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1983 से 1 जनवरी 2026 को, मतलब अगर आप काउंट करोगे तो वही कैंडिडेट हैं जो 43 ईयर एज के अंडर में आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो वहां उसके बाद में 1 जनवरी 1983 के बाद में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले वाले जो हैं 1 जनवरी 2026 तक ओवर एज हो जा रहे हैं, क्योंकि काउंट आपका 1 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है एज का, तो वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज्यादा एज वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर भी आपको डाउट हो कि भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज देना, मैं जो है रिप्लाई कर दूंगा कि भाई आप एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए या नहीं रहेंगे। बाकी कैटेगरी को लेके भी कैंडिडेट का डाउट था, मेरी कोशिश रहेगी कुछ जानकारी अधूरी है इसके अंदर वो कवर करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस कैटेगरी में कौन कौन कैंडिडेट है जो बेल्ट की जॉब, जो पुलिस और पैरामिलिट्री वगैरह की फोर्सेस इनके लिए अप्लाई कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। ठीक है, अगले वीडियो में इसके बारे में भी लेके आएंगे आपके लिए। इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे।
तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।